Hello students, welcome to all of you. In this class 9th science, chapter number 5, fundamental unit of life. This is video number 11. In this video, we will learn about the next cell organelle that is known as plastids. Okay students, तो आज हम प्लास्टिड के बारे में हम सीखेंगे. ये आपके सामने जो मैंने डायग्राम दिखाया है, ये प्लास्टिड का डायग्राम है बच्चों. इट इज़ एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने दिखाया है. तो सबसे पहले इनकी नेमिंग को आप देखेंगे. यहाँ पर नेमिंग क्या क्या मैंने आपको बताई है इसमें. तो सबसे पहले बच्चों, ये जो आपके ये कॉइन टाइप के होते हैं, जैसे ये देखिए, ये कॉइन टाइप के हैं, इन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड. क्या बोलते हैं बच्चों? थाइलाकॉइड. जब ये थाइलाकॉइड सारे मिलकर जब इस तरीके से बनाते हैं तो इसे बोलते हैं बच्चों ग्रेनम. क्या बोलते हैं? यहाँ मैंने थाइलाकॉइड दिखाया है बच्चों, और ये जो पैकेट है आपका, इसको मैंने ग्रेनम बताया है. ठीक है, यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स भी मैंने आपको दिखाए हैं, और इसमें एक लिक्विड फील्ड होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रोमा भी आपको दिखाया है. ठीक है, स्ट्रोमा कहाँ होता है बच्चों? इन लेमिलीज के बीच में यहाँ पर फील्ड होता है बच्चों. ठीक है ना. मैट्रिक्स, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के साथ में कुछ जो मटेरियल जो मिक्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो हमारा मैट्रिक्स है. ये आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों, यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन मैंने आपको शो करी है. चलिए बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में. यहाँ इस टॉपिक में आपको किचन ऑफ द सेल, इससे प्लास्टिड को बताया गया है. इसे क्यों बताते हैं किचन ऑफ द सेल? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. ठीक है, तो सबसे पहले सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि प्लास्टिड जो होते हैं हमारे, वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं और ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं. तो सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे यहाँ पर. दीज आर द लार्जेस्ट cell organelles found in plant cell. तो बच्चों ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं केवल. ठीक है, और ये सबसे जो लार्जेस्ट होते हैं सेल ऑर्गेनल जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं. these are double membrane structure. These are double membrane structures. और इनकी शेप कैसी होती है बच्चों? ओवल भी होती है. ओवल, स्फेरिकल इन शेप ये पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स बेसिकली आपके 3 टाइप्स के होते हैं. प्लास्टिड्स, these are basically of 3 types. तो बच्चों ये 3 टाइप्स के होते हैं. ये कौन कौन से टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के. ठीक है, नंबर फर्स्ट देखेंगे क्लोरोप्लास्ट. नंबर सेकंड क्रोमोप्लास्ट. नंबर थर्ड ल्यूकोप्लास्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या हैं. ठीक है बच्चों, तो अभी आपने देखा जो प्लास्टिड्स हैं ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं आपके. तो ये आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट को देखें आप. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चों? ये ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं. ये ग्रीन कलर प्लास्टिड फाउंड इन लीफ एंड other green parts of the plant. ओके स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है. ये ग्रीन का क्या ना, ग्रीन पार्ट जो भी होता है प्लांट का, उसमें पाए जाते हैं. और ये किस में हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस.
ठीक है बच्चों, फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन होती है बच्चों जिसमें आप जो है जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहते हैं सो इट इज़ कॉल्ड किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल। क्लियर है बच्चों, इसीलिए इसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? ये आपके कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कलर्ड प्लास्टिड। ये आपके कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, फाउंड इन लीफ एंड कलर्ड प्लास्टिड हैं, ठीक है। कलर्ड प्लास्टिड होते हैं बच्चों क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं आपके? कलर्ड प्लास्टिड अदर देन ग्रीन, ठीक है। अदर देन ग्रीन बेटा, अदर देन ग्रीन, ये पॉइंट आप नहीं याद रखेंगे बच्चों। कलर्ड प्लास्टिड होते हैं अदर देन ग्रीन, ग्रीन प्लास्टिड से अलग होते हैं बच्चों ये, ठीक है। इनका वर्क क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का वर्क क्या होता है? इनके अंदर सेवरल पिगमेंट पाए जाते हैं। इट कंटेन several pigment which help to color to petals एंड फ्रूट्स, ठीक है बच्चों। जो कलर, जो पेटल्स का, जो जैसे आपने देखा है काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो अदर देन ग्रीन होती है। जैसे आपने वाइट कलर की देखी होंगी, आपने जो है रेड कलर की भी लीफ देखी है, तो बच्चों क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। और जो फूड का जो कलर होता है, ठीक है, फूड का जो कलर होता है जो है तो वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस प्लास्टिड होता है बच्चों, कलरलेस प्लास्टिड होता है बच्चों। और ये आपका क्या 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 वर्क होता है बच्चों? इट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया आपके जो प्लास्टिड होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है प्लास्टिड को। क्रोमोप्लास्ट जो है ये अदर देन ग्रीन होते हैं, अदर देन ग्रीन और कलर के पाए जाते हैं, जो फ्रूट और लीफ के कलर को, जो अदर देन ग्रीन कलर को प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, ऑयल एंड प्रोटीन्स को। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो सभी बच्चे याद रखेंगे बेटा, ये पॉइंट आपके जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सभी बच्चे नोट करिए ने। तो बच्चों आपने भी इसमें सीखा कि मैंने आपको जो है बेसिकली 3 टाइप के मैंने प्लास्टिड आपको बताए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बेटा ये एग्जाम में ज़रूर आएगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, और सभी स्कूलों में पूछा जाता है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का वर्क क्या है। और बच्चों मैंने इसमें कुछ टर्म्स का मैंने नाम आपको लिया था, ग्रेनम, मैट्रिक्स, थाइलाकॉइड, लैमेली। अब मैं इन सभी के बारे में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों, जैसे स्ट्रोमा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका क्या नाम है नेक्स्ट इसका पार्ट, इसको बताते हैं हम इसमें, ठीक है बच्चों। नोट कर लिया बेटा सभी ने? तो आप यहाँ से देखेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, इसमें 2 मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने आपको डबल मेम्ब्रेन जैसे कि अभी आपको दिखाई थी, 2 मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड कलरलेस मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। जो कलरलेस मैट्रिक्स होती है बच्चों, इसमें जो कलरलेस मैट्रिक्स पाई जाती है, इसी में होता है बच्चों प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं इसमें,
ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता है कंटेनिंग डीएनए, तो जो आपका मैट्रिक्स होता है इसमें डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम एक्सेट्रा सभी इसमें पाए जाते हैं। ओके बच्चों, तो एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चों, स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा के अंदर जो है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। जैसे कि आपको बताया गया था बच्चों, 2 टाइप्स की आपकी रिएक्शन होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। जैसे आप, एक होती है आपकी लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है बच्चों? ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन इन द प्लांट? ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, स्ट्रोमा कंटेन फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि जो ये सिंगल पार्ट होते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों? थाइलाकॉइड। तो इसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रोमा कंटेन फ्लैट मेम्ब्रेनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, इन्हें हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और जब इनका जो ग्रुप बनता है बच्चों, देखिए ध्यान से, इसका जो मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ये जो ग्रुप बन के आया है डेट इज कॉल्ड एज ग्रेनम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ठीक है, ग्रेना आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लेमेली। जो ग्रेना होते हैं, ठीक है, जो ग्रेना होते हैं, जैसे आपकी ग्रेना है, ये आपके क्या है? ग्रेना है। ये सब किससे कनेक्टेड है? बीच में आपको यहाँ पर एक पैसेज आपको दिखाया गया है, डेट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लेमिली। उसे हम बोलते हैं लेमिली या फिर स्ट्रोमा लेमिली से हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे ध्यान देंगे बेटा इसमें, इनसाइड द ग्रेना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ग्रेना के अंदर जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो इसके अंदर जो रिएक्शन होती है, वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है, वो लाइट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? लाइट रिएक्शन होती है। सो इन ग्रेना लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि आपने जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब आप करते हो, तो रॉ मटेरियल्स प्लस सनलाइट प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। आपने जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी बच्चों, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो वो आपकी ग्रेना जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ होता है बच्चों? ग्रेना में होता है। इनसाइड ग्रेना chlorophyll molecules are present, so grana light reaction of photosynthesis in grana light reaction of photosynthesis occurs। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रोमा का, तो ग्रेनम जो आपकी साइट है, ग्रेनम वो आपकी जो साइट है, जो आपको ग्रेनम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रेनम एक ऐसी साइट है जहाँ पर आपकी लाइट रिएक्शन होती है बच्चों, और स्ट्रोमा ऐसी साइट है जहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ग्रेनम एक ऐसी साइट है, ग्रेनम वो साइट है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा वो साइट है बच्चों जहाँ पर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे बच्चों। राइबोसोम्स, तो बच्चों राइबोसोम्स में देखेंगे हम राइबोसोम्स को डिस्कवर किसने किया और इसे जो है इसके बारे में पूरा कंप्लीट मैं डिटेल आपको भी बताऊंगा यहाँ पर। तो इसे जो फर्स्टली ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय क्लॉड ने इसे किया था 1941 में। किसने किया था बच्चों? क्लॉड ने किया था। ठीक है, कैसे किया था बच्चों? थ्रू माइक्रोस्कोप कॉल्ड, और उन्होंने इसका नाम बताया था माइक्रोसोम। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इट इज ऑब्जर्व्ड बाय क्लॉड थ्रू द माइक्रोस्कोप कॉल्ड माइक्रोसोम। इसे माइक्रोसोम कहा गया है इसे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था बच्चों। कौन सा माइक्रोस्कोप था ये? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था, इसे माइक्रोस्कोप बोला गया। ठीक है बच्चों, जो राइबोसोम नाम है, राइबोसोम नाम बाद में पड़ा बच्चों, इसका नेम राइबोसोम was given by पैलिड। तो बच्चों ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। पैलिड ने 1955 में ये नाम दिया था बच्चों, माइक्रोसोम को राइबोसोम्स का नाम दिया था बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए इसमें, ये आपका कैसा होता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। क्या है बच्चों ये? इट इज स्मॉलेस्ट
सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। फाउंड कहाँ पाया जाता है बच्चों? फाउंड इन बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स। तो बच्चों ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल दोनों में ही ये पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नोट करिए सभी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम इसमें, ये जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम का क्या नाम है, फंक्शन क्या होता है बच्चों? इट इज़ द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द मेन साइट ऑफ, इट इज़ द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन जो फॉर्म होती है प्लांट के अंदर, जो भी जो प्रोटीन फॉर्म होती है वो राइबोसोम्स में फॉर्म होती है बच्चों। मेन साइट जो है प्रोटीन सिंथेसिस की वो होती है बच्चों राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे इसमें, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। राइबोसोम्स यानी दीज आर ऑफ टू टाइप्स, बेसिस ऑफ साइज एंड स्वेडबर्ग यूनिट। तो बच्चों ये क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो है ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप्स का होता है बच्चों? नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे 70S राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स ये क्या होते हैं बच्चों? ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन प्रोकार्योट्स एंड हैव 2 सब यूनिट्स, ये 2 इसके 2 सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों? डेट इज 50S, एस का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है सेडबर्ग यूनिट, इसे जिस यूनिट से लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, जो मैंने आपको भी बताई थी। ठीक है बच्चों, एंड 30S होती है। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट होता है बच्चों आपका नंबर बी होता है आपका 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। तो 80S राइबोसोम्स कहाँ पाया जाता है बच्चों? इट इज़ फाउंड इन यूकार्योट्स एंड हैव 2 subunits, that is 60S and 40S। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करिए बेटा, इसे नोट कर लिए बेटा सभी ने। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ये मेन फंक्शन है इनका, मेन फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का बच्चों? ये जो राइबोसोम्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो मैंने आपको पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ये अटैच होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर SER और RER के बारे में मैंने आपको वहाँ बताया था बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका मेन फंक्शन क्या होता है? दीज आर, ठीक है, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन synthesis, so these are called इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री
ऑफ सेल इन्हें कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे राइबोसोम्स के बारे में, जो मैंने अभी आपको पॉइंट मैंने आपको बताया, तो सभी बच्चे भूलना नहीं चाहिए बेटा, ये ध्यान रखें। राइबोसोम्स के अंदर आपको जो है मैंने ये जो मेन चीज़ आपको बताई है, मेन चीज़ आपको क्या बताई कि राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किसने किया था, क्लॉड ने किया था। ठीक है, और इसका जो नाम है राइबोसोम वो किसने दिया था बच्चों, पैलिड ने दिया था। ठीक है, पैलिड ने दिया था। ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है और कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये प्रोकार्योट और यूकार्योटिक दोनों ही सेलों में पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको इसमें बताया बच्चों, इट इज़ द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आपकी ये होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं होता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स बेसिस ऑन द साइज ऑफ द स्वेडबर्ग यूनिट, जिसमें इसे मेजर किया जाता है बच्चों। नंबर फर्स्ट 70S राइबोसोम, नंबर सेकंड आपका 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है वो कहाँ पाया जाता है, प्रोकार्योट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसकी 2 स्वेडबर्ग यूनिट होती हैं, 50S और 30S होती हैं बच्चों, ये ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, 80S राइबोसोम जो है आपका यूकार्योटिक सेल्स में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, और इसमें भी 2 सब यूनिट होती हैं, 60S और 40S। इसके बारे में जो डिटेल है कि बच्चों ये 50S और 30S, 60S और 40S, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का, ठीक है, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसीलिए इन्हें बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने जो आपको ये कराया, इसको चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्लास्टिड के बारे में आपको समझाया बच्चों आज की क्लास में। ठीक है, तो प्लास्टिड्स के बारे में मैंने सबसे पहले बताया, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज़ द किचन ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें फिर मैंने आपको क्या बताया, इट इज़ द लार्जेस्ट, दीज आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल फाउंड इन द प्लांट सेल। दीज आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, ये ओवल और स्फेरिकल दोनों शेप में पाए जाते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों। कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसके बारे में मैंने आपको इसमें समझाया। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मैंने आपको इसमें बताया, यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये आपका ग्रीन पिगमेंट ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड होता है, ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है। ग्रीन कलर का प्लास्टिड हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है प्लास्टिड को। ठीक है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड होता है, इट हेल्प्स इन कलर ऑफ द पेटल्स एंड फ्रूट्स को कलर देने में ये मदद करता है बच्चों। ल्यूकोप्लास्ट आपका कलर्ड लेस प्लास्टिड होता है और इसका वर्क क्या होता है, इट स्टोर द स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। तो बच्चों ये इनको स्टोर करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में मैंने आपको इसमें बताया, इसके बारे में और डिटेल मैंने आपको बताई। यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड बाय द कलरलेस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में जो है प्रोटीन, क्या बताया बच्चों मैंने, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन एक्सेट्रा इसमें सब चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इसमें डीएनए भी होता है, राइबोसोम एंड एंजाइम एक्सेट्रा सब कुछ इस मैट्रिक्स में पाया जाता है। जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको मैंने समझाया था कि ये मैट्रिक्स होती है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने स्ट्रोमा के बारे में बताया था डायग्राम के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर आपकी डार्क रिएक्शन होती है। इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। स्ट्रोमा जो होता है वो आपका स्ट्रोमा के अंदर जो पाया जाता है, कंटेनिंग फ्लैट मेम्ब्रेन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थैलेकॉइड। जैसे मैंने आपको बताई, सिंगल स्ट्रक्चर जो होंगी इन्हें थैलेकॉइड बोलते हैं, और ये सिंगल स्ट्रक्चर ग्रुप बनाकर बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है बच्चों, ग्रेना आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रोमा लैमेली। जैसा कि बच्चों मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये सभी आपके क्या है, ग्रेना है या ग्रेनम हम इनसे बोल रहे हैं। ये कनेक्टेड है एक पैसेज से, डेट इज कॉल्ड एज लैमेली। ओके स्टूडेंट्स, आगे मैंने इसमें आपको बताया, इसमें इनसाइड द ग्रेना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना के अंदर क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बच्चों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये लाइट रिएक्शन के फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मीन, इसका मतलब क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, आगे मैंने इसमें आपको बताया बच्चों राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स को जो है क्लॉड ने डिस्कवर किया, ठीक है, और राइबोसोम नाम पैलिड ने दिया था।
स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है और ये आपका प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक दोनों ही सेल्स में पाया जाता है बच्चों। फिर इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, इट इज़ द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से ये नहीं सराउंडेड होते हैं, ये अटैच होते हैं। कहाँ पर होते हैं बच्चों अटैच? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं, ठीक है। ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम बेसिस साइज के बेसिस पर और सैडबर्ग यूनिट के बेसिस पर 2 टाइप में हम इसे डिवाइड करते हैं, डेट इज़ 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम्स की में, ठीक है। 70s राइबोसोम जो है वो आपके केवल प्रोकार्योट में पाए जाते हैं। इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50s और 30s। इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। 80s राइबोसोम जो है ये फाउंड होता है यूकारियोट्स में, ठीक है बच्चों। और इसमें भी आपकी 2 यूनिट्स होती हैं, 60s और 40s। एंड इसका जो फंक्शन होता है राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है, जो मैंने आपको बताया, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है बच्चों, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो बच्चों यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या है? तो आप बताएंगे बच्चों राइबोसोम। क्या आंसर आएगा बच्चों? राइबोसोम। क्लियर है? राइबोसोम को राइबोसोम जो वर्ड है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? डेट इज नोन एज पैलिड। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और जो आपका राइबोसोम है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्रेना में होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। ये आपके मेन क्वेश्चन थे यहाँ से। और किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? डेट इज नोन एज प्लास्टिड। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चे इस चीज़ को पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। डायग्राम जो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, जो वीडियो में जो डायग्राम मैं आपको दे रहा हूँ, इन डायग्राम्स को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ इनकी जो लेबलिंग है, इन लेबलिंग को आप याद करेंगे। बेटा डायग्राम पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से लिखा होगा कि यहाँ पर ये आपको A पॉइंट गिवन है, ये आपका B पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये आपका C पॉइंट गिवन है, ये आपका D पॉइंट गिवन है, ये आपका E पॉइंट गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर आपको नेमिंग के लिए भी एग्जाम में एक डायग्राम आ सकता है और उस डायग्राम से केवल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आप लेबलिंग करके बताइए A पर क्या नेम आएगा, B पर क्या नेम आएगा, C पर क्या नेम आएगा, D और E पर क्या नेम आएगा। तो बच्चों इसके लिए आपको जानने के लिए डायग्राम अच्छे से सीखना ज़रूरी है। तो डायग्राम आपकी कॉपी में होने चाहिए बच्चों। अच्छे से आप रिवाइज करें, सारे पॉइंट्स को आप नोट करें कॉपी में और NCERT से चैप्टर को आप पढ़ें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों वॉक्यूल और सेंट्रियोसोम के बारे में, और हम देखेंगे प्रोकार्योट और यूकार्योटिक का डिफरेंस हम सीखेंगे लास्ट क्लास में। ये चैप्टर आपका बस एक क्लास का रह गया बच्चों, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, उसमें हम फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी इसे अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।